वेलकम टू आवर इंग्लिश शुरू से चैनल। हम इस वीडियो में ऐसे वर्ड मीनिंग बताने जा रहे हैं, शायद इसमें से कुछ आपको पहले से पता होगी और कुछ नहीं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आप इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए मददगार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ की बातें समझें, यानी परसीव द वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। परसीव यानी समझना, चालाकी। भगवान का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। इंग्लिश में फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। फियर यानी भय। नेक्स्ट, कि भोला को चतुराई मिले। इंग्लिश में टू गिव प्रूडेंस टू द सिंपल पर्सन। प्रूडेंस यानी विवेक या फिर चालाकी या फिर चतुर। नेक्स्ट, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। इंग्लिश में फूल्स डेस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शंस। डेस्पाइज यानी तुच्छ। नेक्स्ट, अपने पिता की शिक्षा प्रति कान लगा। इंग्लिश में हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर। हियर यानी कान लगा। हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर। नेक्स्ट, अपनी मां की शिक्षा को मत छोड़ो। इंग्लिश में डू नॉट forsake द टीचिंग ऑफ योर मदर। forsake यानी छोड़ देना। नेक्स्ट, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हैं। इंग्लिश में for they are graceful ornament on your head। graceful ornament यानी शोभायमान मुकुट। नेक्स्ट, ज्ञान तेरे गले के लिए कंठमाला है। इंग्लिश में knowledge is the pendant around your neck। pendant यानी कंठमाला। नेक्स्ट, यदि वे लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इंग्लिश में if they entice you do not consent। entice यानी फुसलाना। नेक्स्ट, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। इंग्लिश में वी विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशियस थिंग्स या फिर वी शैल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशियस पोजेशंस। प्रेशियस थिंग्स यानी अनमोल पदार्थ। नेक्स्ट, तू उनके संग मार्ग में ना चलना। इंग्लिश में डू नॉट वर्क इन द वे विद देम। वे यानी मार्ग। नेक्स्ट, वरन उनकी डगर में पांव भी ना धरना या फिर वरन उनकी सड़क में पांव भी ना धरना, मतलब उनका सड़क में भी पांव को ना रखना। इंग्लिश में होल्ड बैक योर फुट फ्रॉम देयर पाथ्स। इंग्लिश में होल्ड बैक योर फुट फ्रॉम देयर पाथ्स। होल्ड बैक यानी रोकना। नेक्स्ट, पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ है यानी बेकार है। इंग्लिश में फॉर इन वैन इज अ नेट स्प्रेड इन द साइट ऑफ एनी बर्ड। इन वैन यानी व्यर्थ में या फिर बेकार। नेक्स्ट, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं। इंग्लिश में फॉर देयर फीट रश इनटू ईविल। फॉर देयर फीट रश इनटू ईविल। ईविल यानी बुराई। नेक्स्ट, और वे लड़ने के लिए जल्दबाजी करते हैं। इंग्लिश में एंड दे मेक हैस्ट टू फाइट। हैस्ट यानी जल्दबाजी। एंड दे मेक हैस्ट टू फाइट। हैस्ट यानी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी। नेक्स्ट, सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है। इंग्लिश में सच आर द वेज ऑफ एवरीवन हु इज ग्रीडी फॉर अनजस्ट गेन। ग्रीडी यानी लालची। सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है। इंग्लिश में सच आर द वेज ऑफ एवरीवन हु इज ग्रीडी फॉर अनजस्ट गेन। ग्रीडी यानी लालची। नेक्स्ट, ये लोग तो अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। ये लोग तो अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। इंग्लिश में दिस मैन सेट एन एम्बुश फॉर देयर ओन लाइव्स। एम्बुश यानी घात लगाना। नेक्स्ट, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे यानी तुम कब तक भोला बने रहोगे। इंग्लिश में हाउ लॉन्ग विल यू लव बीइंग सिंपल। हाउ लॉन्ग विल यू लव बीइंग सिंपल। बीइंग सिंपल यानी सरल होना या फिर भोलापन। नेक्स्ट, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तो पुकारा
परंतु तुमने इनकार किया। इंग्लिश में बिकॉज आई हैव कॉल्ड एंड यू रिफ्यूज टू लिसन, या फिर बट सिंस यू रिफ्यूज टू लिसन व्हेन आई कॉल। रिफ्यूज यानी इनकार। नेक्स्ट, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। इंग्लिश में आई ऑल्सो विल लाफ एट योर कैलामिटी। आई ऑल्सो विल लाफ एट योर कैलामिटी। कैलामिटी यानी विपत्ति। नेक्स्ट, उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। इंग्लिश में देन दे विल कॉल अपॉन मी बट आई विल नॉट आंसर, या फिर देन दे विल कॉल टू मी बट आई विल नॉट आंसर। देन दे विल कॉल टू मी बट आई विल नॉट आंसर। दूसरी तरह से बोल सकते हैं, देन दे विल कॉल टू मी बट आई विल नेवर आंसर। कॉल अपन यानी पुकारना या फिर बुलाना। नेक्स्ट, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। इंग्लिश में दे विल सीक मी डिलीजेंटली बट विल नॉट फाइंड मी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। दे विल सीक मी डिलीजेंटली बट विल नॉट फाइंड मी। डिलीजेंटली यानी यत्न से। नेक्स्ट, इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे। इसलिए वे अपने करने का फल आप भोगेंगे। इंग्लिश में therefore they will eat the fruits of their ways। therefore they will eat the fruit of their ways। fruit of their ways यानी करने का फल। नेक्स्ट, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। इंग्लिश में बट whoever listen to me will live in safety and be at ease without fear of harm। इंग्लिश में but whoever listen to me will live in safety and be at ease without fear of harm। ease यानी आराम, without fear of harm यानी बेखटके। बेखटके यानी नुकसान के डर के बिना। नेक्स्ट, निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे, या फिर निश्चित रहने के कारण मूर्ख लोग नाश हो जाएंगे। इंग्लिश में द कॉम्प्लिसेंसी ऑफ फूल्स विल डिस्ट्रॉय देम। द कॉम्प्लिसेंसी ऑफ फूल्स विल डिस्ट्रॉय देम। कॉम्प्लिसेंसी यानी निश्चित। नेक्स्ट, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, या फिर क्योंकि मूर्ख लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। इंग्लिश में फॉर द वेवर्डनेस ऑफ द सिंपल विल किल देम। फॉर द वेवर्डनेस ऑफ द सिंपल विल किल देम। वेवर्डनेस यानी स्वेच्छाचार, आग्रह। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा।